पीएफआई को लेकर महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा खुलासा सामने आया है। पीएफआई के निशाने पर कुछ न्यायाधीश और पुलिस के बड़े अधिकारी थे। ये खुलासा किया है एटीएस ने। पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा महाराष्ट्र के एटीएस का सामने आया है, जिसमें कहा है कि पीएफआई के निशाने पर इस देश के न्यायाधीश और पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स थे। गिरफ्तार आरोपियों के बैंक खातों से में लाखों रुपए आए हैं। इस बात की तस्दीक भी एटीएस ने की है। साथ ही साथ एटीएस ने कोर्ट के सामने ये बड़ा खुलासा करके इस बात को भी साबित कर दिया है कि दरअसल में क्यों मांग की जा रही थी कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए, पीएफआई पर सख्ती कसनी जानी चाहिए। पीएफआई के निशाने पर देश के न्यायाधीश और पुलिस के बड़े अधिकारी, पीएफआई के जो आरोपी हैं उनके खातों में लाखों रुपया आना इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरीके से देश विरोधी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश पीएफआई लंबे वक्त से कर रहा था। ये सारे खुलासे एटीएस ने किए हैं, महाराष्ट्र एटीएस ने किए हैं। कोर्ट के सामने ये बड़े खुलासे किए हैं महाराष्ट्र एटीएस ने पीएफआई के संदर्भ। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पीएफआई की। दरअसल में पीएफआई जिस पर लगातार सवाल उठता रहा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का, उस पर अब 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। राज्यों के स्तर पर भी कदम उठाए गए हैं। तमाम राज्यों ने पीएफआई की जो स्टेट यूनिट थे उनको बैन कर दिया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। पीएफआई के तमाम सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। तो पीएफआई की जो आतंकी साजिश है वो डिकोड हो चुकी है महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि जज और पुलिस अफसर पीएफआई के निशाने पर थे, जैसा हमने आपको बताया। इसके साथ साथ पीएफआई के जो आरोपी हैं उनके खातों में जो पैसा आया है, लाखों रुपए की रकम उनके खातों में आई है, जिसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है आखिर ये फंडिंग पीएफआई को कहां से हो रही थी। इस तरीके के सवाल पहले भी खड़े होते रहे हैं और जैसा हमने आपको बताया इस वक्त की बड़ी खबर, पीएफआई की आतंकी साजिश डिकोड हुई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो आरोपी थे उनको बाकायदा सैलरी मिलती थी, ट्रेनिंग, ब्रेन वॉश, कानूनी मदद मुहैया कराई जाती थी।